इसी को सैयद कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयद कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। क्या समझे आप, कहें ना कहें, हम कहें ना कहें, लेकिन नबी की नात को एजाज़ व कमाल हासिल है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सुभान अल्लाह बोलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इलाज हो ना सके जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। इलाज हो ना सके जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। हज़रात देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर बहुत सारी अजीम शख्सियात मौजूद हैं। अभी हमारे दरमियान मुस्लिम कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती असगर साहिब क़िबला की आमद हुई। आपकी मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलफ़ाम साहिब क़िबला जलवाबार हैं। इन तमाम उलमाए किराम की ज़ियारत कीजिए और ज़रा मोहब्बत से कह के दिखाइए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिस्म के अंदर अता फरमाई है, लेकिन एक बहुत कीमती चीज़ है जिसको दिल कहा जाता है। ये दिल बादशाह है, इसलिए आदमी जो दिल कहता है वही करता है। लेकिन कसम खुदा की वो दिल दिल नहीं है जिस दिल के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है, और दिल वही होता है जो इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना हुआ करता है। शायर ने कहा था कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। आप लोग थोड़े आपके जज्बात ठंडे हो रहे हैं। देखिए ये हो सकता है कि हम 100 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चला लें, ये भी हो सकता है बिना रिचार्ज के मोबाइल रख लें, ये हो सकता है कि सांपों के जत्थे में जाकर के उनसे मुसाफहा कर लें, ये भी हो सकता है कि बिच्छुओं के नरगे में चले जाएं, ये हो सकता है कि हज़रात मोहतरम हम बिना रोशनी के निज़ामत कर लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बेवकूफ़ों की तरह शेर सुनाते रहें और आप अक्लमंदों की तरह शेर सुनते रहें, है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। ज़रा मोहब्बत का सबूत दीजिए, दिल लगा के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। आपको बताने की कहाँ ज़रूरत है, सुन्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चालाक होते हैं, है नहीं? वो आपने सुना नहीं है, जब शम्मा जलती है तो परवाने मचलते हैं, और जब हुजूर का जिक्र होता है तो दीवाने मचलते हैं। हाँ, और सुन्नियों से बड़ा चालाक कौन होगा? 3 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। कितने? 3 लोग। एक ईसाई था, एक यहूदी था, एक सुन्नी था। तीनों लोग जब सफ़र कर रहे थे, रात को भूख लगी तो जब हलवा देखा तो थोड़ा सा था, एक खा लेता तो 2 भूखे रह जाते। बड़े परेशान हुए क्या किया जाए, तो एक ने मशवरा दिया ऐसा करते हैं सो जाते हैं, जो सबसे अच्छा ख्वाब देख लेगा हलवा वही खा लेगा। कहा बात तो ठीक है। तीनों सो गए। जब तीनों सोए सुबह को उठे तो ईसाई से पूछा गया बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? कहा साहब रात मेरी तो किस्मत जाग गई, मेरे नबी हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए और मुझे 7वें आसमान पे ले गए। कहा तू बोल? तो यहूदी बोला रात मेरी भी किस्मत जाग गई, मेरे नबी हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए और मुझे कोहे तूर पर ले गए, तूर के पहाड़ पर ले गए। अब ये सुन्नी खामोश बैठा था तो उन्होंने कहा तू नहीं बोल रहा, तू भी बता तूने क्या देखा? कहा रात मेरी भी किस्मत जाग गई, मेरे नबी भी ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मैं सो रहा था मुझे उठाया। कहा उठेगा नहीं, सुबह को रोज़ा नहीं रखना है, सहरी नहीं खाना है। मैं उठा और सारा हलवा खा गया। तो यहूदी बोला, ईसाई बोला हमें भी बुला लिया होता। कहा आवाज़ें तो बहुत थी लेकिन मेरी आवाज़ें तुम तक पहुंची नहीं। एक तूर के पहाड़ पे था, एक 7वें आसमान पे था। आप नहीं, इसलिए सुनियो, खाने में आगे हो तो नबी का जश्न मनाने में भी आगे रहो, खाने में आगे हो तो नबी के नाम का नारा लगाने में भी आगे रहो। जरा दोनों हाथों को उठा के बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। और ये शेर सुने, प्रधान जी हैं कि नहीं है? है माशाल्लाह। प्रधान जी बहुत करीब से आपको देखना चाहता हूँ और मुलाकात आपसे बड़ी करना चाहता हूँ। ये शेर सुनिए, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। मैंने ये पूछा चांद से इतना हंसी है क्यों? मैंने ये पूछा चांद से इतना हंसी है क्यों? बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, बोला कि तलवार रसूल का। मैंने ये पूछा चांद से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह प्रधान जी को सलामत और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये पहले प्रधान मैंने गांव के अंदर देखे कि नबी का जलसा इतनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, वरना कुर्सी आ जाती है तो आदमी बात कहा करता है। अल्लाह इन प्रधान जी को सलामत रखे, इनके सीने में और ज़्यादा मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कर दे। हज़रात मोहतरम, अब मैं चाहता ये हूँ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। मुझे मालूम है मैं बोलता रहूँगा, आप आते रहेंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, मुझे बार बार आना है, बार बार आपकी खिदमत करना है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के उस शायर शहनशाह तरन्नुम बुलबुल
बुलबुल बाग़ मदीना भाई कारी नज़ार माहिम साहब क़िबला से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। शीशगढ़ का एक खूबसूरत लहजा जिसने इलाके में और बल्कि आल यूपी में अपनी लहजे के ज़रिए लोगों के दिलों पर हुकूमत करने का काम किया है, उसी को पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम कारी नज़ार माहिम के नाम से जानता और पहचानता है। उनकी आमद होगी, लेकिन उनसे पहले आपके जलसे को सजाने में और उलमा इकराम को बुलाने में सारे उलमा की तारीखें ली, मेहनतें की, कोशिशें की। हज़रत हाफिज़ कारी इमरान रज़ा साहब जिनकी बेपनाह कोशिशें जलसे के लिए